ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज आनंदवंदना प्रभु ने हॉट सीट में बिठाया है संडे। तो ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था क्या। तो अचानक मैं सोचा कि अ, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाए, प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यानी कि हमारे भक्ति जीवन में एक समय होता है, थोड़ा टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़, प्रगति नहीं हो रहा है भक्ति में। तो हमें पता है ग्रॉस क्या क्या चीज है, वैष्णव अपराध है, एनवी है, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार है, या अपना स्पिरिचुअल लाइफ हरिनाम बराबर नहीं ले रहे हैं। ये सब मुख्य कारण होता है, ये हमें पता है, सुना भी है काफी। लेकिन उसके पीछे एक थोड़ा सटल चीजें भी है, सूक्ष्म चीजें भक्ति में जो है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले मेरे ये सब ये सब सुना भी रहेगा, ये खाली रिविजन है मेरे लिए। तो ये क्लास मेरे लिए खास करके जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि कैसा होना चाहिए। तो पहला जिस मेरा मुझे ऐसा याद आया कि बीइंग अनग्रेटफुल, कृतज्ञता नहीं नहीं होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे इसमें। क्योंकि हम्म, हम हमेशा वो बोलते हैं ना, कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं। जो जो नहीं है हमारे पास। तो हम ये नहीं सोचते कि हमको कृष्णा ने कितना क्या क्या दिया है। हमें इतने अच्छे भक्तों का संग मिला, गुरु महाराज मिले, प्रभुपाद मिले। हम कैसे थे, हम क्या स्थिति में थे, हम कैसे आ गए। तो ये हम ज्यादा सोचते नहीं। तो एक ग्रेटफुल हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले पहले भी बोल चुका हूँ ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या मिला है। कभी कभी भगवान हमें वो परिस्थिति में डालते हैं, तो हमें हमेशा फिर कंप्लेन होता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता रहेगा। कभी कभी आपकी पत्नी नहीं रहेगी भक्त, या आपका पति नहीं रहेगा भक्त। या आपके बच्चे, आप पति पत्नी भक्त रहेंगे, शायद बच्चे नहीं सुनेंगे आपकी बात थोड़ा टाइम पे। या वैसा हो सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है अपने कर्मों के हिसाब में। तो तभी हमें ये सोचना चाहिए, मुश्किल है लेकिन, कि ये भगवान का अरेंजमेंट है। शायद मेरे को
मेरी पत्नी बहुत सपोर्टिव रहती थी, मैं शायद पत्नी के साथ बहुत अटैच हो जाता मेरा नेचर के हिसाब में, इसलिए भगवान ने ऐसा नहीं दिया। तो कि जो वैराग्य जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो, ऐसा भी हो सकता है, भगवान ने प्लान किया। लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस है हमें हमेशा बोलता है नहीं, काश ऐसा होता तो अच्छा होता, कैसा क्यों ऐसा किया मेरे साथ। तो कोई कोई भी स्थिति हो, भगवान का मास्टर प्लान होता है, जो अब हम अभी रियलाइज नहीं करते हैं, बाद में रियलाइज करेंगे। तो हमें कृतज्ञता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कृतज्ञता रहेगा तो विल हैव ए पॉजिटिविटी इन आवर हार्ट आल्सो। तो हम प्रेयर्स भी करते हैं तो हम पहले कंप्लेन लेके जाते हैं भगवान के पास, अरे ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या दिया है, ऐसा क्यों हो गया। रेदर देर हम पहला प्रे करेंगे, भगवान का स्तुति करेंगे, जो भगवान ने दिया है, भगवान को एक थैंक यू बोल सकते हैं कि भगवान इतना सब मेरे लिए दिया है। तो वो ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये सटल चीजें हैं, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम विल बी रिमेन ऑलवेज ग्रेटफुल। अभी जैसे बच्चा है, अपने पिता के सामने आके बोलता है, पिताजी आपने सब कुछ किया है पिता ने, और उसी समय क्या समय में पिता को क्या देना है बच्चों को ये पता होता है। तो वो जैसा मैच्योरिटी होता है, पिताजी उनको गाइड करते हैं, देते हैं कुछ, उनको पता है कि जल्दी देगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो उसी तरह हमारे परम पिता भगवान को पता है कि क्या, किस समय गुरु भेजना चाहिए हमारे जिंदगी में, किस समय हमारे जीवन में भक्त भेजना चाहिए, किस समय क्या सिचुएशन में डालना चाहिए। वो सिचुएशन में अगर आप गुजरेंगे नहीं तो आपको आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं, अब बच्चा नहीं जाता है तो हम हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। अब बच्चा कंप्लेन कर रहा है, पिताजी आपने क्या किया मेरे लिए। तो हम सोचेंगे ना, अरे इतना सब इसके लिए किया था और इतना मैं प्लान कर रहा हूँ, और ये मेरे को कैसे। उसी तरह हमारा भी नेचर ऐसा है। हम अगर कंप्लेनिंग मोड में जाएंगे, हम बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, तो बोलेंगे अरे इतना सब दिया, इतना बड़ा एसोसिएशन दिया, जूम जपा दिया, फिर भी इसको कंप्लेनिंग है। तो वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। क्या दिया है, बहुत बड़ा चीज दिया है। आनंद वो काफी इसके ऊपर बोलते हैं ना, इतना बड़ा चीज है, यू वोंट रियलाइज इट। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। कभी कभी होता है ऐसा, नहीं कि इमोशंस नहीं आएंगे, दैट इज नेचुरल, बट देन हम बाउंस बैक करेंगे टू बी ग्रेटफुल। और गुरु वैष्णव जो है, जो हमारे, ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं, जो हमें पद प्रदर्शक गुरु बोलते हैं ना, जो पहली बार हमको हाथ पकड़ के लेके आते हैं भक्त में, तो शायद हम उनको जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं ना, तो जी आपकी वजह से कृतज्ञता, ये करना। हम भूल जाते हैं गुरु वैष्णव जो हमें, कितने वैष्णव हमें हेल्प किए हमारे भक्ति जीवन में आने के लिए, हम भूल जाते हैं, हम उनको याद भी नहीं करते कभी कभार। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें याद करना चाहिए, हमें हमारे भक्ति जीवन में कौन कौन है। हमारे माँ बाप ने भी हमें काफी संस्कार दिए हैं, वी टू ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। तो उनके ऊपर भी कृतज्ञता होना चाहिए। तो ऐसा बड़ा लिस्ट है, अगर हम सोचे, अगर हम ऐसी एक बुक में लिख के रखेंगे ना, इसलिए जर्नल राइटिंग प्रोसीजर को बोलते हैं ना, बहुत कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। कभी कभी अपने क्या होता है माइंड में या ये रहता नहीं, तो लिखना चालू होता है तो बहुत सारा चीज आ जाता है। मैं तो इतना प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं करता हूँ जर्नल राइटिंग, तो समझ में आता है कि हम कितने कितने भक्तों को कृतज्ञता होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। लंबा लिस्ट है। तो कि हमारी शक्ति से नहीं आया, भक्तों का प्रेयर्स, उनके थ्रू हम अभी आप बढ़ रहे हैं और हम बढ़ेंगे आगे मर्सी के थ्रू। तो वी शुड हैव दैट ग्रेटिट्यूड, एंड अ ग्रेटफुल हार्ट विल अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो अब ये जो हमारे अंदर होता है ग्रेटफुलनेस, तभी भगवान का मर्सी भी आ जाता है। फिर दूसरा है जो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता भाव।
ये स्टार्टिंग में हम जब भक्त बन जाते हैं तो बहुत ही डिपेंडेंट रहते हैं गुरु वैष्णव के ऊपर। कुछ भी बोलेंगे, प्रभु जी कैसे करना है, कुछ डिसीजन लेना है। हाँ, कुछ छोटा सा जो डिसीजन लेंगे तो भी पूछेंगे भक्त को, ये ठीक है ना प्रभु जी, बहुत ही विनम्र भाव। पता नहीं क्यों थोड़े समय के बाद ये सब चला जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पहले जैसा था भक्त होता डिपेंडेंस, वो नहीं है मेरे में। हम्म, बहुत अच्छा लगता था, छोटा सा चीज में पूछता था, ऐसा करता, लेकिन आज मैं खुद डिसीजंस ले रहा हूँ कभी कभार। तो मैं सोचता हूँ, अरे मैं तो पूछा नहीं, भक्त से पूछा नहीं, कोई मेरा सीनियर डिवोटी से पूछा नहीं है डिसीजन लेने के समय। या एक वो कुछ मटेरियल भी हो सकता है। या मैंने जॉब चेंज किया, मैंने खुद डिसीजन ले लिया। लेकिन एक गुरु वैष्णव का जो बोलते हैं ना, एक मर्सी आशीर्वाद होता है, वी हैव टू ऑलवेज कंसल्ट स्पिरिचुअल डिसीजन लेना समय। तो वी हैव, वो हैबिट होना चाहिए हमारे में, एक डिपेंडेंस गुरु वैष्णव के प्रति। और जब वो इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है ना, देन फिर हम ऐसा, हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू हम काम करना चालू होते हैं। तो ये जो सटल चीजें हैं टू बी इंडिपेंडेंट, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा चीज है लाइफ ऑफ डिनायल एंड डिनायल, और उसका ऑपोजिट क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। डिनायल मतलब नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, ये मैं भक्त हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत गलत फहमी है। और मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, अपना फॉल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना, डिनायल नहीं, ये मैं नहीं। हम सो जो में सो जाते हैं तो फोन करते हैं तो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं सो रहा था, मैंने सो रही थी। तुरंत आंसर डिनायल मोड में है हमारा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंसिंग करना। मैं जब कर रही हूँ लेक्चर के समय, ये मुझे पता है ना, कैसा है, सही है कि नहीं। तो ये जो मोड है डिनायल मोड है, आदि बौद्धिक आदि देविक आध्यात्मिक। आप कैसे अभी घूमो उसमें आएगा, आपको तकलीफ देगा, भक्त हो नहीं हो, ये हमेशा देखना हो। जो लॉस ऑफ मटेरियल से करेक्ट है, आपको तकलीफ देगा, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, हाँ मैं इसके अंदर आऊंगा, ये पहला होना चाहिए। ये भी सूक्ष्म चीज है, हम एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारी चीज। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट, हम डिनायल मोड में रहते हैं। तो विथ हम्बल हार्ट, नम्रता से उसको एक्सेप्ट करना, ऐसा होगा ही, तो फिर आपको इतना तकलीफ नहीं होगा आपके डिवोशनल सर्विस में, ये तीन चीज एक्सेप्ट किए तो। और तीसरा सटल चीज है, अ, हिंदी का एक्चुअली मेरे को वर्ड्स नहीं है, तो आई डोंट। सेल्फ बीटिंग, सेल्फ बीटिंग मतलब हमें खुद को मारना हमारे ऊपर, यानी कि हम कैसे, सी एम सो फॉलन, प्रभु मैं इतना फॉलन हूँ, मेरा इतना है, दुर्गुण है, मैं क्या भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा है, इट्स गुड, ह्यूमिलिटी होना जरूरी है, लेकिन हमेशा क्रिबिंग मोड में, ये बोलते हैं ना, अपने ही इसको बहुत मारना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ लव। हम ऐसा नहीं कि खुद को बोस्ट करना, खुद को ये करना, लेकिन बोलते हैं हम जो अंदर डालेंगे, हम हमेशा नेगेटिविटी डालेंगे, तो हम जिस बाहर के जिस व्यक्ति को हम वही दे दे पाएंगे। इफ यू पुट समथिंग लव इनसाइड, या मतलब ये ग्रेटफुलनेस ये अंदर, तो हम वही अंदर बाहर भी आ सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ लव। तो हमेशा ऐसा सेल्फ बीटिंग मोड में नहीं जाना, अरे मैं ऐसा हूँ, आज मैं 64 राउंड्स नहीं पहुंच पाया, मेरा इतना नहीं है, मैं इतना फोन, ओके वही स्टैंडर्ड है, स्लोली विल हैव टू कम टू दैट स्टैंडर्ड। मैं ऐसा हूँ, मेरा फॉल्ट इतना है, मेरा अनर्थ है, यस अनर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वी आर फॉलन, वी हैव टू राइज फ्रॉम द फॉलन सिचुएशन, हमें उससे उठना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट्स ऐसे नहीं, मतलब वो जो अपने आप को बहुत मारना, ये भी सही नहीं होना चाहिए। गिल्ट जरूरी है, ऐसा नहीं है कि गिल्ट नहीं होना चाहिए, एक साइन, दैट इज अ साइन ऑफ ए प्योर डिवोटी, अंदर का फॉल समझ भी आना।
लेकिन उसके अंदर ही रहना, दैट इज नॉट राइट। तो ये चीज है। और हर एक सिचुएशन को कृष्णा कॉन्शियसनेस के एंगल से देखना चाहिए। हर सिचुएशन कृष्णा क्यों डालते हैं हमें? हर व्यक्ति, हर हर समय, कोई भक्त ने बोलता है कोई ऐसा दिन, खराब दिन ऐसा नहीं होता, एक्चुअली होता है, लेकिन उसमें से कुछ सीख होती है एक भक्ति के लिए। तो वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको रियलाइजेशन देने के लिए है, वो सिचुएशन से डालते हैं। नहीं तो फिर क्या, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगा आप पूरा लाइफ टाइम, लेकिन आपको डेप्थनेस नहीं आएगा। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो, अब चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप थोड़े साल के बाद आपको कैसा लगेगा कि मतलब विदाउट एनी चैलेंज आ गया। इट वुड बी लाइक, अगर चैलेंजेस से गुजर के आए, इट वुड बी लाइक एक दृढ़ता आ जाएगी, वो डीप हो जाएगा, कन्विक्शन डीप हो जाएगा। देन यू कैन सी, ओ कृष्णा इतना सब, ऐसा सब परिस्थिति से गया, क्यों गया? नाउ आई अंडरस्टैंड, ये मेरा प्यूरिफिकेशन था। तो वो सिचुएशन हर एक भक्त को भगवान देते हैं। आपके कर्म, भगवान ऐसा 98% कर्मा रहता है हमारा, 2% देते हैं, 98% ले लेते हैं, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन होना है ना अपना, वो कर्मा भी निकल जाएगा। तो फिर उसी तरह होता है हमारा भक्ति जीवन में। तो ये चीज समझना चाहिए। विदाउट एनी रियलाइजेशन आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ड्राई हो जाएगा। फिर आप ऐसी मतलब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की रियलाइजेशन होना कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो आप लाइफ लॉन्ग आपको फिर वैसे ही आया, प्रसाद लिया, डांसिंग फिस्टिंग किया, इट्स गुड। लेकिन वो हार्डकोर अंदर से आने के लिए you'll have to have, go through such situations। तो ये आपको डीप रियलाइजेशन आएगा। तो प्रभु जी बोलते हैं ना, आपको हिला बे, आई विल बी लाइक ए रॉक, आप हिला नहीं सकते कोई। और एक सेटल पॉइंट, अति परिचय, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये एक पॉइंट है कि हम भक्त होते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर हमको फिर अ, लगता है कि अच्छा अच्छा, ये भी स्पिरिचुअल मास्टर को भी मिले थोड़ा टाइम, इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बहुत टाइम क्लोज भी रहेगा तो लगता है, अरे ये भी हमारे जैसे उठते बैठते हैं, फेमिलियरिटी, मतलब साधारण मनुष्य की तरह हम ट्रीट करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, थोड़ा टाइम के बाद हमको लगता है फ्रेंड्स की तरह हम गले में हाथ मिला के चलेंगे, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम फिर हमको हम ऐसा लेना चालू करेंगे उनको। नेवर, वी शुड नेवर डू दैट। हमको हमेशा वो रेस्पेक्ट और पोजीशन, हमेशा, भले ही क्लोज आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्लोज नहीं आता, लेकिन ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन दैट हम्बल पोजीशन, कि महाराज है, वो प्योर डिवोटी है। उनके क्रियाकर्म हम जानते नहीं है कैसे हैं। हमारे जड़ बुद्धि है ऐसा, वी डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसको अति परिचय बोलता है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये भी एक सूक्ष्म तरीका से होता है, तो इसको भी ध्यान देना चाहिए हमारे भक्ति जीवन में। फिर दूसरा है कॉम्प्लेसेंसी, यानी कि आई डोंट नो हिंदी वर्ड, कौन सा, पूरा अच्छा चल रहा है, पूरा भक्त के जीवन में ऐसा हो जाता है। एक टाइम सबके लाइफ में आता है, भक्त सब स्मूथ एकदम, जो सोचेगा वो भी चल जाता है। हम्म, सब मटेरियल चीज भी आ जाएगा आपके पास, स्पिरिचुअल चीज भी आ जाएगा, बच्चे भी अच्छा से सुनेंगे आपके बात, और क्या चाहिए? तो उस टाइम जो है, वो भी एक, दैट इज ऑल्सो क्या बोलता है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो भी एक बड़ा ब्लॉक हो जाता है। इसमें ही ज्यादातर मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसमें से आना। इसमें आपको गुरु की कृपा, भक्तों की कृपा नहीं होगा तो लेके आ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि इतना फेवरेबल सिचुएशन हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे कि हनुमान जी सीता जी को संदेश पहुंचाने जाते हैं, तो भी, तो उसमें पहला आता है ना, मेनक, वरुण देव उनको मेनक पर्वत देते हैं, मेनक पर्वत बोलते, गोल्डन माउंट, आप रेस्ट करो इधर,
आराम करो। तो हनुमान जी बोलते नहीं नहीं, मेरा सीता माता के पास चलना। सीता रिप्रेजेंट प्योर डिवोशनल सर्विस, हम अगर समझो उसको करेंगे। और हनुमान जी है भक्त का जो जर्नी है, टू रीच द गोल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो उस समय हमको ऐसे ही ऑफर्स आएंगे, तो हमें उसमें नहीं रहना है। हम्म, हमेशा मटेरियल ऑपुलेंस आपके लाइफ में आएगा तो ऑलवेज आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स बढ़ना है। आपको जो आया है आपके पास वो सेवा में लगाना है, तन मन धन जो है, जितना मटेरियल ऑपुलेंस आएगा तो ही हम्म, आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो दिस कॉम्प्लेसेंसी विल किल यू। कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे कि आनंदधाम प्रभु है, देखो मतलब क्या नहीं है उनके पास, स्टिल इतना कैसा होता है उनको, वो मतलब वो फायर कैसा है। सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, हम शायद उस स्टैंडर्ड में नहीं, लेकिन हमेशा वो ध्यान रहना चाहिए कि हम उस मोड में नहीं जा रहे हैं। तो वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। और हाँ, उसके पीछे ये होता है फिर एक्यूमुलेशन, नॉट आर्ट ऑफ गिविंग, हमको ऐसा लेना है, भक्तों से देना है। भक्तों से ले लिया, लेक्चर सुन लिया, तो वो हमेशा सुनना लेना। सुनना अच्छी बात है, लेना भी है, मतलब वो मोड से नहीं, आर्ट ऑफ गिविंग, हम जो सुने हैं दूसरों को बताना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, तो जैसे कि हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण ने क्या क्या दिया है हमारे लिए, वो खाली एक सेवा के रूप में हमको वापस देना है। ठीक है, हमारा उतना नहीं है, तन मन धन कुछ भी हो, हमारा जो कैपेसिटी है, विल हैव टू स्टार्ट दैट गिविंग। नहीं तो हम कैसे है ना, एक मायावत की रूप में हम, हमारा टेंडेंसी आ जाता है ऑलवेज ग्रैबिंग थिंग्स, टेकिंग थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग, सब कुछ जो है। फिर अगला जो है हिडन एजेंडा। हम भक्त जीवन में पहली बार आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक होता है, दैट इज गुड, क्योंकि हम फिर भी भगवान के पास ही आते हैं ना। तो ऐसा गलत बात नहीं है कि हाँ, हमारा कुछ इच्छा है तो हम परम पिता के पास जाएंगे ना, माता पिता के पास कुछ इच्छा है तो। लेकिन उसको रियलाइज करना कि वो ऐसा नहीं है, वो मतलब दैट इज नॉट द गोल। अपने को प्योर डिवोशनल सर्विस चाहिए। कभी कभी हिडन एजेंडा होता है, अच्छा मैं ये मंदिर में जाऊंगा तो क्या फैसिलिटी मिलेगा, हम्म, इधर प्रसाद अच्छा है लगता है। या इधर कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इस टेम्पल में, या ये महाराज जो है दीक्षा तो जल्दी देते हैं, इनका पॉपुलैरिटी अच्छा है। हम्म, तो ये नहीं, ये कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं ब्रह्मचारी बनूंगा शायद, तो मैं पुजारी बनूंगा तो कोर्स करूंगा, विदेश में जा पाऊंगा वही पुजारी कोर्स से। काफी ओपनिंग्स है। तो ये जो हिडन एजेंडा बोलते हैं उसको, हमारे अंदर, तो एक्चुअली ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हिडन एजेंडा है, भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान ये जो मेरा है, मेरा फूलिशनेस की वजह से मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, या है ना, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं ये एजेंडा लेके आया हूँ। एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करना। तो हाँ, तो ये एक चीज है हिडन एजेंडा, एक भी सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में चलता रहता है। फिर हाँ, फिर दूसरा भक्तों को, कि भक्ति को पॉलिटिक्स में करके उसको ये नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरा आपका भक्ति स्टॉप हो जाएगा एकदम, सडन ब्रेक गाड़ी जाता है ना, हमेशा दूसरे भक्तों को ऊपर उठाना। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम भले ही पीछे है, हम भले ही गिरे हैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाना, उनको पॉलिटिक्स करके या उनके भक्ति को डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो ये थोड़ा ग्रॉस रूप है, फिर भी इस एक पॉइंट आया तो मेरे को, वी शुड बी पर दुख दुखी नहीं, ऐसा नहीं हो जाए पर सुख दुखी नहीं होना चाहिए।
दुख दुखी होना चाहिए। तो ये होता है। फिर ऐसा भी देखा जाए, नेक्स्ट है कि सहजिया। सहजिया सहजिया बनना, यानी कि वो टेंडेंसी आना हमारे, जैसे अपन सहजिया से हमको गुरु, हमारे आचार्यों के प्रति ज्यादा होना चाहिए ना। सहजिया से हम कैसा होता है कि कभी कभी हम धाम में जाते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, तो धामवासी है, ऑफ कोर्स उनको नेचुरल लव है भगवान के प्रति। तो हमें शायद वो स्टेज में नहीं है, तो हम शायद वो आर्टिफिशियली करना चालू होता है, इसलिए ज्यादा धामवास करना भी थोड़ा डेंजर होता है। उतना मैच्योरिटी से होना चाहिए गुरु वैष्णव आचार्य के प्रति। वो उसमें उस पथ में ज्यादा होना चाहिए हमारा ध्यान। तो वी हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि हम सेंटिमेंटल ना बने। गुरु वैष्णव आचार्य क्या बोले, प्रभुपाद गुरुदेव क्या बोले हैं, तो वो आचार्य पद ज्यादा उसमें डिपेंडेंट होना चाहिए, फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ श्रीला प्रभुपाद। समय हो गया है, बहुत सारा चीज थोड़ा चीज डिस्कस करना था। फिर हम डेमी गॉड्स को ब्लैस्फेम करते हैं, श्रीपा शंकराचार्य को ब्लैस्फेम करेंगे। नहीं, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि हमारा श्रीला प्रभुपाद में अपने कमेंट्री में थोड़ा रेस्पेक्ट देके ही बात करते हैं। मायावाद को खंडन करना है, ऐसा नहीं है कि फिलोसफिकली, लेकिन वी टू ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट। हम्म तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं ना, ये इंद्र ने कैसा किया, मतलब मतलब वी जस्ट टेक इट एस, ठीक है, भगवान उनका शुद्ध भक्त है, भगवान उनको लेके आए हमको दिखाने के लिए। हमारे अंदर प्राइड आएगा तो क्या होगा, ये कैसा होगा, बट दैट डजंट मीन हम, इंद्र का पोजीशन हम क्या है उनके सामने, मतलब इन सेंस वो बहुत बड़ा पोजीशन होता है, इतना यज्ञ करने के विष्णु स्वयं आते हैं उनका यज्ञ में। सोचो, इंद्र का पोजीशन भी ग्लोरियस। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल बता रहा, तो हम ब्लास्फेम, उनका फिलॉसफी और उनसे ब्लास्फेम नहीं करना चाहिए। मतलब वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड वी शुड ऑलवेज डिफेंड ऑल्सो, ऐसा नहीं कि नहीं करना। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु देखे ना, मतलब वार्तालाप देखेंगे आप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीसी पढ़ना। सीसी के अंदर बहुत डीलिंग सब समझ में आएंगे, किस तरह भक्तों के साथ बात करना, किस तरह ये करना। तो उसमें भी महाप्रभु ने काफी अच्छा स्टैंड लिया, बताया भी है, लेकिन जो डीलिंग्स किया है सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ, मायावाद थे, मतलब किस तरह वो संवाद देखेगा तो पता चलेगा महाप्रभु कैसा खंडन करते हैं, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य को रेस्पेक्ट भी देते हैं। केशव कश्मीरी आते हैं, केशव कश्मीरी के साथ किस तरह वार्तालाप होता है, डिफीट करते हैं, लेकिन जब कोई उनका महाप्रभु के जो साथी थे वो हंसते हैं तो बोलते हैं क्यों हंस रहे हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल नॉट टू। और तो ये ध्यान रखना चाहिए, ब्लास्फेम नहीं करना चाहिए। और फाइनली क्रक्स जो है हमारा है गौड़े वैष्णव संप्रदाय में, जो है जीव दया, नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, इसको पकड़, ये अगर आप पकड़ लिए, फाइनल कंक्लूजन में बता रहा, तो ये तीनों उसमें है, रूप गोस्वामी जो बोले हैं। ये पकड़ के बैठना है, ये बहुत उसके अंदर सब रस मिल गया उसके अंदर। मतलब जीव दया करेंगे तो नाम रुचि आएगा, तो जीव दया करेंगे, और ये बहुत इंटर रिलेटेड भी है। आप जीव दया करना चालू करेंगे तो आप में नाम रुचि आएगा। तो वैष्णव सेवा करना का मेंटल अच्छा से नाम जप करेंगे तो वैष्णव सेवा करने का आपका ये आ जाएगा। अगर आप अच्छा से जप नहीं करोगे तो ये मेंटेलिटी, ये जो कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। तो ये जो है ना, वो लॉक लॉक है, इंटरलॉक है सब, ये तीन चीजें। तो सब अच्छा से करेंगे तो सब अपने अपने जगह पे बराबर पोजीशन हो जाए। ठीक है, समय हो गया है। तो ये सब मेरे लिए बताया कि मैं सब भूल चुका हूँ, मैं अनग्रेटफुल हो चुका हूँ काफी भक्तों के साथ। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज फॉर हेल्पिंग मी इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नंद कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।